ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का वेटेज और उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती ही चली जा रही है। और क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशंस बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मंथ बाय मंथ कवरेज रखना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी बात को इंपॉर्टेंस देते हुए आज के इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है अपॉइंटमेंट की। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो हेड होते हैं परमानेंट मिशन के, उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। ये है रुचिरा कंबोज, जो सक्सीड कर रहे हैं टीएस तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट है दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में। रिसेंटली जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा टुक ओथ एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिन्हें ओथ दिलाई गई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट यू हैव नीति आयोग के सीईओ के बारे में। नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इंडिया की एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसके अब नए सीईओ बन गए हैं मिस्टर परमेश्वरन अय्यर, जिन्होंने सक्सीड किया है मिस्टर अमिताभ को। अगला है अबाउट द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेक्टर। ये एक इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके नए डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर राजेश गेरा। इस कैटेगरी में हम बीएसई के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट भी देखेंगे। बीएसई जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज होने के साथ साथ जिसे 1875 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर एस मुंद्रा। नेक्स्ट हम दो इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखेंगे। पहली है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं जो कि है मिस्टर तपन कुमार। ये एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो इंडिया की डोमेस्टिक इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रॉ के अपॉइंटमेंट रिलेटेड, जो कि इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर समंत गोयल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो इंडिया के उन डेंजर्स को मॉनिटर करती है जो अब्रॉड रिलेटेड हो यानी कि इंटरनेशनल रिलेटेड हो। एंड लास्टली वी हैव द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एक काउंटर टेररिस्ट एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं मिस्टर दिनकर गुप्ता। ये सभी बॉडीज की जो फुल फॉर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नेशनल न्यूज की। सबसे पहली स्कीम हम देख रहे हैं हर घर तिरंगा। इसे लॉन्च किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि एक लार्ज स्केल कैंपेन है जिसमें हम इंडियंस को एनकरेज करेंगे कि वो नेशनल फ्लैग को फ्लाई करे ऑन दी 75th इंडिपेंडेंस डे। इसी स्कीम को एनेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले साल फ्लैग कोड को भी अमेंड किया था, जिससे अब फ्लैग्स पॉलिस्टर और मशीन मेड भी बन सकते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली अग्निपथ स्कीम भी देख लेते हैं। इसे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एज द मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, जिसमें अराउंड 50,000 पर्सनल्स को रिक्रूट किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर ऑन ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस, जिनकी एज 17.5 से लेकर 21 होगी, जिसे इस साल के लिए 23 तक एक्सटेंड किया गया है। एट द एंड ऑफ द 4-year टेन्योर इन अग्निवीर में से 25% को रिटेन कर लिया जाएगा फॉर अ फुल टर्म पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। अगर आप एक इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर स्कीम, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अग्निपथ स्कीम बताई गई है। एंड देन इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को भी देख लेते हैं। तो इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करते हैं, इसका डेटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसमें हमें बताया गया कि यूएसए ने सरपास किया है चाइना को टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो अब तक चाइना था, लेकिन अब यूएसए विथ अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ अराउंड $119 बिलियन बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अगली न्यूज है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो के ड्रामा और के पॉप स्टार्स के फैंस हैं। जी हाँ, श्रेया लेंका बन गई है इंडिया की पहली के पॉप स्टार एंड शी हैज जॉइन्ड द ब्लैक स्वान ग्रुप। अब इस पर्टिकुलर न्यूज पीस से सवाल ऐसे बन सकता है कि श्रेया लेंका वॉज इन न्यूज रिसेंटली बट वाई। तो ताकि आप ऐसे सवालों का जवाब दे सके, इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो न्यूज में रही है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली न्यूज है अबाउट द चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। चीताज फास्टेस्ट लैंड एनिमल है एंड ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 1950s में ही, इसलिए इन्हें री इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया गया है, जिन्हें ओवर द कोर्स ऑफ 5 years 50 चीतास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन दी कूनो पलपुर नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, जिन्हें लाया जाएगा साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। इससे इंडियन एनवायरनमेंट में इन्हें धीरे से एडजस्ट करते हुए इंडिया में फिर से चीतास को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
एंड लास्टली वी हैव द आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं एंड इनके पास एक कमिटी है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो बेंचमार्क रेट्स को डिसाइड करते हैं। तो रिसेंटली इस कमिटी की मीटिंग में जो रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, यानी कि अब रेपो रेट है 4.90%। रेपो रेट बढ़ने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा और इससे इन्फ्लेशन को चेक किया जा सकता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क कर सकता है और आरबीआई किन इंस्ट्रूमेंट से और कैसे इसे कंट्रोल करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये कोर्स, जिसमें हमने रिसेंटली सब्जेक्ट सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम सब्जेक्ट रिलेटेड सब टॉपिक्स के अंदर उसे और अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जानकारी चाहते हैं अबाउट द ट्रेंडिंग अफेयर्स, उनके इन डेप्थ एनालिसिस के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसका और इलैबोरेट वर्जन आप तक पहुंचे, तो आप इन सब के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगली कैटेगरी है अवार्ड्स की। पहला हम देख रहे हैं लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन ब्यूटी पैजेंट, जो कि इंडिया के बाहर होती है, जो कि है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड फॉर 2022। तो इस बार ये जीता गया खुशी पटेल के द्वारा, जो कि यूके से है। वैदेही डोंगरी एंड श्रुतिका मने रहे फर्स्ट एंड सेकेंड रनर अप। नेक्स्ट है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड। ये प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, और इंडिया से इसके पहले रेसिपिएंट बन गए हैं मिस्टर विजय अमृतराज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ टेनिस। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। ये एक काफी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इन द एरिया ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि उन स्टेट्स, उन गवर्नमेंट्स को दिया जाता है जो पब्लिक सर्विस के एरिया में क्रिएटिवली, इनोवेटिवली और काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस साल ये दिया गया है ओडिशा की मो बस सर्विसेज को, जो 2018 में लॉन्च की गई थी। इसमें ये काफी क्रिएटिव सॉल्यूशंस जैसे कि लाइव ट्रैकर, ई टिकटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी मदद से पोल्यूशन काफी ज्यादा गिरा है स्टेट में, और ओवरऑल जेंडर इक्वालिटी के रूप में विमेन का पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा रहा है। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया इस सर्विसेज को। नेक्स्ट है नेशनल एमएसएमई अवार्ड फॉर 2022। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि किसी भी इकोनॉमी के काफी फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स में आते हैं, जिनकी ग्रोथ से एक इक्विटेबल ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। तो वो स्टेट्स और वो यूटीज जो एमएसएमई में और इनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें ये प्राइज दिया जाता है। तो इस कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज दिया गया ओडिशा को, और बिहार और हरियाणा रहे सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट कैटेगरी है रैंकिंग रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की। सबसे पहले है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसे रिलीज किया जाता है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस के द्वारा, जिसमें ये करीब 180 कंट्रीज को एसेस करते हैं। ये कंट्रीज को एसेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं, बेस्ड ऑन 40 इंडिकेटर्स। तो इन सभी कंट्रीज में इंडिया का रैंक रहा 180th, यानी कि सबसे ज़्यादा बॉटम में। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, एंड इन्होंने कहा कि ये बेस्ड है ऑन बायस्ड मेट्रिक्स एंड वेट्स। बट ओवरऑल हम देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया डेनमार्क ने, फॉलोड बाय यूके एंड फिनलैंड। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमें उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है जो स्टेट्स, यूटीज या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज कंडक्ट करते हैं, जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को डिलीवर करने में मदद करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे हाईली कंप्लाई किया है केरला ने, और उनका स्कोर सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर इन द यूनियन टेरिटरी का कैटेगरी। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ये दुनिया भर की सिटीज को रैंक करते हैं ऑन वेदर दे आर लिवेबल और नॉट, विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि क्राइम रेट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। इसके अकॉर्डिंग टॉप 3 लिवेबल सिटीज हैं वियना, कोपेनहेगन एंड ज्यूरिख, और ये रही लीस्ट लिवेबल सिटीज। इंडियन सिटीज की बात करें तो इन्होंने काफी पुअरली परफॉर्म किया है, जहां इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली का रैंक रहा 112 और मुंबई का रैंक रहा 117। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। ये हमें बताता है कि सारी कंट्रीज कितनी कॉम्पिटिटिव है, और उनके बेसिस पे इन्हें रैंक किया जाता है, जो अगेन बेस्ड है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिकेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट्स रहे आपकी डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर। वहीं इंडिया का रैंक रहा 37। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स की।
पहले हम देखेंगे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अवनी लेखरा के बारे में। ये वही है जिन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था इन 2021 के पैरालंपिक्स। रिसेंटली अगेन शी वन अ गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी, जो इवेंट हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट है IWF का वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। ये इवेंट हुआ मेक्सिको में। यहाँ इंडियन वेट लिफ्टर सेनापति गुरु नायडू ने जीता है गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द मेंस 55 kg कैटेगरी। ओवरऑल हम देखें तो मेडल टैली में कजाकिस्तान ने टॉप किया, वहीं इंडिया का रैंक रहा 5th। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्टिंग इवेंट है, इसके 4th एडिशन में टॉप पोजीशन हासिल की हरियाणा ने, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड मणिपुर। ये सारे इवेंट्स हुए हरियाणा में। अब आपने रणजी ट्रॉफी के बारे में तो सुना ही होगा। ये इंडिया की फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो वेरियस टीम्स के बीच में खेली जाती है सिंस 1934। इट इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन प्लेयर, जो कि थे मिस्टर रणजीत सिंह। 2022 की ट्रॉफी जीती गई मध्य प्रदेश के द्वारा बाय डिफीटिंग मुंबई, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया सरफराज खान को। अगली न्यूज है इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर के बारे में। अब इससे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट ग्रैंड मास्टर कौन है, इसके पहले कौन थे, और सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो सबको देख लेते हैं। 74th ग्रैंड मास्टर रहे राहुल श्रीवास्तव, जो कि है तेलंगाना से। 73rd थे भारत सुब्रमण्यम, एंड द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर वाज नन अदर देन विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। पहला है अबाउट द I2U2। तो ये एक एक्चुअली न्यू ग्रुपिंग फॉर्म्ड है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग इट्स मेंबर्स। तो इसके मेंबर्स हैं इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। ये बेसिकली उन लोगों की ग्रुपिंग है जो अमेरिकन अलाइज हैं, और इन्हें री एनर्जाइज और रिवाइटलाइज करने के लिए बनाया गया है, जिसकी पहली वर्चुअल समिट अगले महीने होगी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलिस आखिर है क्या, और ये किस वजह से न्यूज में है। तो ये बेसिकली दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लिविंग प्लांट है, जो कि पाया गया है इन द वेस्टर्न वाटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिकली एक ओवरस्प्रेड सी ग्रास है, जो कि एक मरीन फ्लावरिंग प्लांट है, और ये करीब 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है इन द शार्क बे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो सरवाइव कर रहा है पिछले 4500 सालों से। अगला है अबाउट द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन मेंबर्स। तो ये जो एसोसिएशन है, ये उन पॉलिटिकल मेंबर्स या उन मेंबर स्टेट्स का है जो फॉर्मर टेरिटरीज रह चुकी है ब्रिटिश एम्पायर की। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1947, बट रिसेंटली टोगो एंड गबोन इसके नए मेंबर्स बन चुके हैं। अगला अबाउट द इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि एक काफ़ी पुराना ब्राउज़र है जिसे बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिसे पहली बार रिलीज किया गया था 1995 में। इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये बेसिकली शुरू हुआ था 1994 में बाय थॉमस रियर्डन। नेक्स्ट है अबाउट WTO और द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की 12th एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुई इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जहां WTO के हेडक्वार्टर भी है। यहाँ ढेर सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, जैसे कि ट्रिप्स वेवर ऑन कोविड वैक्सीन, फूड सिक्योरिटी एंड सब्सिडीज गिवन टू द फिशरीज एज वेल। इस मीटअप को हर 2 साल में कंक्लूड किया जाता है। एंड लास्टली रिगार्डिंग द USA का अबॉर्शन कंट्रोवर्सी, USA के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर अबॉर्शन को एंड किया है। ये राइट पिछले 50 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, बट विद दिस जजमेंट इसे खत्म किया गया। इन द रो वर्सेस वेड का केस इन 1973 अबॉर्शंस को लीगलाइज किया गया था, बट अब बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के केस में ही इसे अलाउ किया जाएगा। इस पर्टिकुलर जजमेंट को वर्ल्ड ओवर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट डेज, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। जून 23 को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, जहां हम स्पोर्ट, हेल्थ और स्पिरिट ऑफ बीइंग टुगेदर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अब स्टैटिस्टिक्स हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स मिस्टर PC महालनोबिस जी के नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। इसलिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है ऑन जून 29। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, जिसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जून 29 टू सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज अपने आप में काफ़ी यूनिक होते हैं। इसी के साथ क्या आप मुझे बता सकते हैं, इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री,
कौन सी ट्रॉपिकल लाइन इंडिया से पास थ्रू होती है और उसका लैटिट्यूड क्या है। देन वी हैव द MSME और द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि MSME इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसके कंट्रीब्यूशन और इसकी इंपॉर्टेंस के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं MSME डे ऑन 27 जून। एंड लास्टली वी हैव द इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है और कितने चेंजेस हमारे लाइफ में ला सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए हम इसे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 21 जून। इस बार की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि इसका 8th एडिशन था। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहाँ कंक्लूड होता है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट यू कैन आल्सो फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।